क्यों घबरा गई? क्या मजबूरी है तुम्हारी? कोई डर कोई मजबूरी नहीं है मेरी। अब मैं आपके बारे में नहीं सोचती, आप भी मेरे बारे में मत सोचिए। बहुत गलत हो गया। कैसे हो गया ये सब कुछ? और मैं ये सब कुछ कैसे कह गई? ये मैंने अपने बेटे का दिल दुखा दिया। अरे तुमने जो भी किया उसकी भलाई के लिए, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए किया। वो वो कैसे तड़प गया था ना, और जिस तरह से वो बोल रहा था, उसे कभी जिंदगी में मुझसे इस तरह से बात नहीं की। कभी ऐसे नहीं कहा, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी कोई चीज नहीं तोड़ी। मुझे तो लगता है कि वो मुझसे नफरत करने लगा है। नफरत। अरे क्या हो गया यास्मीन तुम्हें? कभी कोई बेटा अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकता। लेकिन आपा जो बात उसे पता चली वो कोई छोटी बात नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। अरे हमने जो भी किया उसकी आइंदा जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किया। लेकिन आपा उसकी खुशी तो हूर से है। हूर उसकी बेवकूफी है, उसका बचपना है। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? अब वो बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो गया है, सब बातें समझता है। नहीं है वो छोटा बच्चा। आपको ये बात नहीं समझ में आ रही? अरे इतनी जज्बाती मत हो यास्मीन। उसे कंट्रोल करने के लिए, समझाने के लिए हमें, बल्कि तुम्हें खासतौर से अपने को मजबूत रखना होगा। सारी जिंदगी मैंने कभी उसके सामने झूठ नहीं बोला, कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की उसके सामने। और अब तो शायद मैं कभी उसका सामना भी नहीं कर पाऊंगी। मैं उससे कैसे नजरें मिलाऊंगी, कैसे नजरें मिलाऊंगी उससे? कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। माएं अपने बच्चों के लिए न जाने क्या कुछ करती हैं। क्या हो गया? हाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे कमाल कर रही हैं आप। मुझ कदर रो रही है और आप कह रही कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ यास्मीन, मुझे बताओ। वो नूर को तैमूर से दूर रखने के लिए हमने जो कुछ भी कहा था ना, वो सारी बातें तैमूर ने सुन ली है। क्या? गॉड। अरे जब मैंने इसका रिश्ता खत्म हुआ और इससे बात की तो वाकई कसम खुदा की मुझे इससे हमदर्दी हो गई थी। तो मैं चाहती थी कि लड़की किसी अच्छी जगह चली जाए, मगर ये सिर्फ अपनी असलियत दिखा दी। और तुम मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही हो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लो भाई, पूरा दिन इंस्टीट्यूट से आने के बाद अब तुम यहाँ पड़ी हुई हो, वो भी महारानी बनकर। अरे शक्ल देखो अपनी कैसी हो रही है। मुंह ना बना के रखो। मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही हो पढ़कर। पढ़ने जाती हो अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं। और ये मत समझना कि पढ़ने जाती हैं बीबी तो मैं घर का कोई काम नहीं दूंगी। जी नहीं, किचन पूरा बिखरा हुआ पड़ा है और तुमने ही समेटना है। समझ आ गई? मुझे तो हैरत होती है, घर में किसी को भी मुझ पर रहम ही नहीं आता। नौकर बना के रख दिया है मुझे। मुझ पे भी तो कोई रहम खाए। इतना थोड़ी कर सकती हूँ मैं। काम भी करो, लोगों को भी देखो, बहुत मुश्किल है भाई मेरे लिए। दादू, दादू क्या हुआ? आप ठीक हो? ये फजूल बातें बाद में करना। मैंने मशीन लगा दी है, जाके मशीन से कपड़े निकालो, आटा गूंद कर रोटियां भी बनानी है। और हाँ,
तुम जब इंस्टीट्यूट से आती हो ना तो ये तुम्हारा काम, ये सारे काम तुमने करने। सारा दिन मैं काम कर करके थक जाती हूँ, अब ये बातें भी बतानी पड़ेंगी तुम्हें। हाँ तो क्या हुआ है आपकी तबीयत को? नहीं बेटा, आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं है। आपने अपनी बीपी की टैबलेट्स ली हैं? दवा तो खा ली थी, लेकिन कुछ अंदर से बुखार सा लग रहा है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जो काम कह कर गई है वो कर लो। कल से तुम आओगी तो तुम्हें किचन भी साफ मिलेगा, आटा भी गूंद दिया करूंगी। कुछ तो बोझ कम हो जाए ना तुम्हारा। नहीं दादो, आप कोई काम नहीं करेंगी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है बस मुझे। अच्छा ये बताओ, आज पहला दिन था, कैसा रहा? ठीक था। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम घर से बाहर जाओ, आगे पढ़ो। बहुत गुस्से में उल्टा सीधा कह देगी। दिमाग पर मत सवार करना, सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो देना। चाय बना कर ला रही हूँ, चाय पिए थोड़ी सी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने यास्मीन। बुला के उस बच्ची को यूं जलील किया तुमने। अरे हमारी बेटी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि बेटियां बहुत नाजुक होती हैं। वैसे भी जिस बच्ची का रिश्ता टूटा हो, उसका दिल कितना टूटा हुआ होगा। अरे मेरे भोले भाई, रिश्ता टूटा नहीं है, उसने खुद तोड़ा है। आप कैसे जानती हैं ये? मैंने भी बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। जानते नहीं हो तुम उस लड़की को? अरे हमें तसल्ली देने के लिए उसने सबके सामने इनकार कर दिया, और फिर न जाने अंदर ही अंदर क्या पट्टी पढ़ाई है सबको कि रिश्ता ही खत्म करवा लिया। आपा वो ऐसी नहीं है, बचपन से जानते हैं हम उसे, घर वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है वो। तुम तो रहने ही दो। तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे ही बेटे के साथ वो चक्कर चला के चलेगी, तुम्हें तो खबर तक नहीं हुई। ये आजकल की लड़कियां जो इतनी मासूम और भोली नजर आती हैं ना, ऐसी हैं नहीं। अरे भाई, मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की फिक्र खाए जा रही है। बहुत तकलीफ में है वो, बहुत अजियत में है। ताहिर, उसका दिल बहुत बुरा हुआ है। प्लीज खुदा के लिए आप कुछ कीजिए ना, प्लीज संभाल ले मेरे बच्चे को, खुदा के लिए। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगा, उसको समझाऊंगा। प्लीज जो भी बात करोगे ना, हामी मत भरना हूर से रिश्ते की। सब मक्कारियां तुम्हारी समझ में आ रही हैं। सारे महल्ले को पता है कि तुम्हारा रिश्ता हो गया और जल्दी शादी हो रही है, और रिश्ता अब टूट गया। कानो कान किसी को खबर नहीं होने दी इन लोगों ने। हद है चालाकी की। इस वक्त हारिस अंकल घर पर नहीं हो गए और आफ्तार की उनकी बात ना समझ सकी तो